की जितनी इंग्लिश होती है उसको पूरा इकट्ठा करके एक मैंने अपना बुक बनाया हुआ है। तो जो अगर शुरू करेगा, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना करवा दिया जाता है। जो रुकता है उसको 1 से 1.5 साल लग जाता है सारा कुछ समझने में। इसलिए मैं सब बता रही हूँ। इसमें ज़ीरो से शुरू होता है। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, की शीट क्या है, सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंपल नेगेटिव लाइन क्या होती है, बिल्कुल बच्चों से जीरो से शुरू होता है सारा कुछ। जैसे आपको अल्फ़ाबेट में वोवल कंसोनेंट क्या होता है वो भी एक एक करके बताया जाएगा डिटेल में। जैसे अब कोई पंजाबी मीडियम वाला है किसने 10th के बाद स्कूल छोड़ दी, 5 साल हो गए स्कूल छोड़े, कुछ ऐसा, तो इसलिए ज़ीरो से शुरू हो जाता है। और इसमें PhD की, MPhil की, BA की, MA की सारी ग्रामर इसी सिलेबस में होती है। अब जैसे अब ये जो अभी स्टूडेंट 8th क्लास का गया है, ठीक है, इसने ग्रामर में वो रूल भी कर लिए हैं जो BA 3rd की ग्रामर में आएंगे, वो इसने पहले कर लिए। जब उस टाइम इसने वो ग्रामर देखनी है, इसकी सारी ग्रामर सोल्व हो जानी है, 2 दिन में सारी ग्रामर खत्म। टीचर एक्सरसाइज कराएगा। अब जैसे BA की ग्रामर होती है 1st, 2nd, 3rd, 3 साल चलती है ग्रामर। उस ग्रामर में जो भी रूल है वो यहाँ पे ऑलरेडी है। आपके जो +2 में सारी ग्रामर है, आपका वो होगा, ईमेल राइटिंग होगा, ऐसे होगा, लेटर होगा, डुअल डायरेक्ट होगा, पैसेज होगा, पैसेज के थ्रू आपको क्वेश्चन निकालने हैं, वो सारा कुछ इधर है। आपका एक फुल पूरा सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, मडाल सिखाते हैं 25। अब ये मडाल क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें लाइनें कैसे बनती है, वो सब क्लास के अंदर पता चलता है। सेंटेंस एक बार समझाए जाते हैं, फिर रिटर्न में होते हैं, फिर उसको ओरल करते हैं, फिर उसके ऊपर टॉपिक बनता है, फिर धीरे धीरे स्पीकिंग शुरू हो जाती है। 7वें या 8वें दिन इंग्लिश बोलने लग जाता है ना, क्योंकि उंगली पकड़ के धीरे 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 चलना सिखाते हैं। और इसमें कंडीशन एक है कि आप जो बोलोगे या जो लिखोगे वो सही होगा, पहले ही सही होगा, क्योंकि मैंने रूल बता दिया। आप रूल के बाद लिखोगे, फिर आप बोलोगे, फिर आप उसके ऊपर टॉपिक बनाओगे, फिर हम स्पीकिंग करेंगे, तो वो गलत नहीं होगा। आप पहले लिखो, फिर मैं उसको सही करूँ, इससे अच्छा मैं पहले बता देती हूँ करना क्या। अगर मैंने आपको बता दिया, जैसे ये शुड के साथ फर्स्ट वर्ग है, ठीक है, अगर आप कहते हो कि कोई काम करना चाहिए, अगर आप कहते हो कि मेरे को इंग्लिश सीखनी चाहिए, मेरे को कॉलेज जाना चाहिए, मुझे चाय बनानी चाहिए, पीना चाहिए, नहाना चाहिए, अगर आप कुछ चाहिए बोल रहे हो ना, शुड लगा देना चुपचाप, आपकी लाइन सही है। आई शुड गेट अप इन द मॉर्निंग, आई शुड टेक टी, आई शुड बात ही खत्म, मैंने रूल बता दिया। अब आपकी चाहिए वाली सारी हिंदी इसमें गई। तो पहले ही जब आपको रूल पता चल गया तो गलत कैसे बोलोगे फिर? बैकअप में रूल चलेगा ना। तो ऐसे ही 25 में डाल, ये हर एक के अंदर 6 या 8 करके ना, ये 125 हैं टोटल, 125 रूल होते हैं, ये चलते रहते हैं धीरे धीरे। तो ये हम कोशिश करते हैं 15 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, सामने वाले पे डिपेंड करता है। उसके बाद शुरू हो जाते हैं टेंस, ये 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। वैसे नहीं कराते जैसे स्कूल में होते हैं, बिल्कुल उल्टा होता है। स्कूल में आपको पहले रूल बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट रूल बताते हैं, फिर उसका फॉर्मूला बताते हैं, फर्स्ट वर्ब लगेगी, जमा लगेगा, ये वो लगेगा, ठीक है। फिर आप उसको सीधा करते हो, प्रेजेंट सिंपल में इसको फर्स्ट वर्ब लगेगी, इसको थर्ड वर्ब लगेगी, आप उसको सीधा करते रहे तो 2 नंबर मिल जाते हैं आपके। हम ना तो रूल करेंगे ना फॉर्मूला करेंगे, हिंदी बताओ मुझे क्या है। अगर आप पंखा चल रहा है तो पंखा चल रहा है मतलब क्या, कौन सा टेंस बताओ, चारों में से कौन सा है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट के चारों में से कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है, कंटिन्यू है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यू है। पंखा चल रहा है आ गया, प्रेजेंट है, चारों में से कौन सा है? अब चारों में से कौन सा है उसके लिए हिंदी पता होनी चाहिए चारों की। तो यहाँ पे हिंदी या पंजाबी से उल्टा इंग्लिश में चलते हैं। अगर आपको हिंदी की ग्रामर आती है या पंजाबी ग्रामर आती है, ठीक है, तो ही इंग्लिश की ग्रामर में सिखा पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर इंग्लिश की इंग्लिश में नहीं सिखाई जाती, हिंदी या पंजाबी में सिखाई जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये संज्ञा है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, नाम पर नाम क्या है, तब आपको पता चलेगा नाउन क्या है, प्रनाउन क्या है, एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है। उधर 2 नंबर मिलेंगे, इधर आपको बोलना आ जाएगा। पूरा सिस्टम स्कूल में जो ऐसे ऐसे कराते हैं ना, यहाँ पे उल्टा होता है। आपकी मदर टंग से आपको शुरू किया जाता है सिखाना। तो ये टेंस होते हैं 2 से 3 दिन में। उसके बाद नंबर 2 शुरू हो जाता है, वोकैबुलरी। ये वोकैबुलरी 2-100 करके चलती रहती है जब तक आप आते रहोगे। 2-100 करके नए नए वर्ड करते रहते हैं, जैसे रोज़ के 5-10 डिपेंड करता है। तो ये चलती रहती है जितने महीने भी स्टूडेंट आता है। देन नंबर 3, यहाँ पे अब शुरू हो जाता है ग्रामर। और इसके बीच में जब वोकैब शुरू होती है तो यहाँ पे न्यूज़पेपर शुरू हो जाता है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश,
पंजाबी टू इंग्लिश, ये तीनों न्यूज़पेपर शुरू हो जाते हैं। न्यूज़पेपर हम वैसे नहीं करते जैसे सब कराते हैं, न्यूज़पेपर भी अलग तरीके से होगा। आपको जैसे ये अभी हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ा है, ठीक है, आप यहाँ पे इसको पढ़ोगे, जैसे अब यहाँ पे कुछ भी लिखा है, जैसे कि पर दोनों का आधार अलग अलग है, आप है को बताओ रूल नंबर, ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे मॉडल नंबर 6। तो पहले हम ऐसे ढूंढते हैं कि ये क्या है, फिर जब आपको 3-4 दिन में पता चल जाता है कि ये ऐसा है, फिर इसको बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, यहीं पे पूरी खबर बैठे बैठे हम हिंदी की इंग्लिश में कर देंगे सीधा। तो ये ऐसे होता है, न्यूज़पेपर साथ में चलता है। फिर ग्रामर शुरू हो जाती है 1 to 15 रूल। उसके बाद ग्रामर के बीच में न्यूज़पेपर चलता है, मतलब आगे डिपेंड करता है सामने वाला किस चाल से चल रहा है वैसे चलेंगे, ये आगे चलता रहता है। नंबर 4 पे फिर दोबारा वोकैबुलरी आ जाती है 200 वर्ड। फिर नंबर 5 पे दोबारा ग्रामर आती है। अब देखो मैं सिलेबस तुमको ऐसा बता रही हूँ जो 100-150 साल में कवर होता है। इसके बाद आपका पुलिस लाइन का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आइल्सो पीटी आपका हो, आपका टोफल हो, आपका मेडिकल का हो, आपका बैंक का हो, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो इंग्लिश एज अ पेपर है वहाँ पे 50 नंबर की जो है वो सारी यहाँ पे क्रैक करनी सिखाई जाएगी। यहाँ पे कोचिंग सेंटर की मेरे पास सारी बुक्स हैं, तो हम जो भी लेसन करते हैं वहाँ पे क्रैक करते हैं। जैसे एक होता है मिंगल वाला ABCD है, करेक्ट करो, पहले D आएगा, फिर E आएगा, फिर A आएगा, B आएगा। मेरे को सिर्फ एक सिस्टम बताना पड़ता है, सारे सही होते हैं कि ये ख़त्म कहाँ पे हुई है, शुरू कहाँ से होगी, क्योंकि वो जंबल हो गए तो आपके यही आपके 25 नंबर के हैं। तो अगर आपको बता दिया कि ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये नाउन, ये प्रोनाउन को जोड़ेगा, 25 नंबर सीधा बात ही खत्म। फिर एक होता है सीधी लाइन होती है, सब्जेक्ट HV वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको सीधा करो, इसके भी 2-2 नंबर होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये सारा कुछ सिखाया जाता है। अब जैसे एक स्टूडेंट था यहाँ पे, तो उसने वो PT की राइटिंग करी, तो उसने पहले इसको सॉल्व किया, उसके 10 में से 3-3 आ रहे थे। मैंने उसको एक सिस्टम बताया कि तुम सिर्फ HV की तरफ ध्यान दो, कौन सा है HV के हिसाब से देखो वर्ब। तो उसके बाद उसके 10 में से 9 और 10 में से 10 आने शुरू हो गए। सिर्फ आपको बताना है कि ये ऐसे है, बात करो, फॉर्मूला बताना है, और कुछ नहीं करना। तो आगे ग्रामर फिर चलती है, ये वाली ग्रामर में नाउन पर नाउन होते हैं। मैं कुछ यादें बताने लगी तो इसमें आगे की ग्रामर चलती है फिर, ठीक है। इसके बाद जब ये ग्रामर हो जाती है, ये मॉडल हो जाते हैं और ये वोकैब हो जाती है, तो फिर 80 मॉडल और हैं जो होते हैं यहाँ पे। ये 80 मॉडल में MPhil, PhD, ये आपके पुलिस लाइन के एग्ज़ाम, मेडिकल के एग्ज़ाम, सब एग्ज़ाम, सबकी जो मिक्स इंग्लिश है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ब्रेक करने वाली, वो इधर है। ये सिखा नहीं सकते जब तक कि ग्रामर मॉडल और आपके वॉइस ये सब होना चाहिए, क्योंकि ये जब ये बनता तब है जब ये सब आते हैं, इन सबको मिला के बनता है। तो ये चलता है, ये सारा सिस्टम यहाँ पे चलता है। इसके साथ और भी कुछ है, हेडफोन लिसनिंग होती है, वीडियो कॉलिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, न्यूज़पेपर, बहुत कुछ चलता है, हम बहुत कुछ करते रहते हैं। तो ये सारा कुछ चलता रहता है। अब अगर किसी का स्टेमिना अच्छा है तो वो 4 मंथ में सारा कवर करके चला जाता है, 4 मंथ में। जिसका नहीं है उसको 8 मंथ लग सकते हैं, जिसका और भी वीक है 12 मंथ लग सकते हैं, किसी के 1.5 साल लगते हैं, कुछ नहीं कह सकते। अगर कोई बहुत ज़्यादा तेज है, सिर्फ टेम्परेरी करने ही आया है, तो उसको फिर हवा में ऊपर ऊपर कराना है, फिर एक्सरसाइज कुछ नहीं कराएंगे, फिर उसको सीधा जैसे मैं बता रही हूँ तो मैं सीधा ओरली सब कुछ बताऊँगी, फिर ना नोट्स होंगे ना कुछ ऐसे कुछ, तो वो सीधा बोला जाएगा। फिर जैसे अब मैंने आपको कोई रूल समझा दिया तो यहीं तक समझाया, आप समझ जाओ, इसको डिटेल में नहीं करेंगे, तो फिर वो सिर्फ 2 महीने में कवर हो जाएगा। तो वो तो सामने वाले की ज़रूरत क्या है उस पर डिपेंड करेगा ना। किसी को अब ये पूरा न्यूज़पेपर ट्रांसलेट करना सीखना है, क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा है कि राइटिंग का है उसका कोई काम, उसको मेल लिखनी है रोज़ की, तो वो राइटिंग पे ध्यान देगा। जिसको कुछ मार्केटिंग का, सेल्स का है, तो वो स्पीकिंग पे ध्यान देगा। तो 4 में से आपको करना कौन सा मॉड्यूल है उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है सामने वाले की नीड और रिक्वायरमेंट क्या है, हम वैसे उस कोर्स को कर देते हैं। जैसे आप कहते हो मेरे को तो बोलना ही सीखना है, तो मैं आपको ज़्यादा न्यूज़पेपर की डिटेल में नहीं लेके जाऊँगी। अगर आप कहते हो कि मेरा काम ही है, मेरे को रोज़ एडिटिंग करनी पड़ती है वहाँ पे, तो हम न्यूज़पेपर को करेंगे डीप में। तो ये है, यहाँ ये सारा कुछ चलता रहता है। तो वी टुक